सड़क नहीं तो विधानसभा में वोट नोट नहीं। वार्ड क्रमांक 24-25 के लोगों ने शुरू किया उग्र आंदोलन। शहर के वार्ड क्रमांक 24-25 में सड़क की मांग अब तूल पकड़ने लगी है। वार्डवासी निगम प्रशासन के आश्वासन के बाद भी सड़क का काम शुरू नहीं किए जाने के बाद आंदोलन की राह पकड़ लिए हैं। दोनों वार्ड के सैकड़ों लोग बोईर दादर रोड मां मेडिकल्स के सामने सड़क बनाने की मांग को लेकर बाकायदा पंडाल लगाकर बैठ गए। उन्होंने बताया कि अगर प्रशासन ने शीघ्रता से सड़क का निर्माण प्रारंभ नहीं किया तो वार्डवासी आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अपनी समस्या बताते हुए वार्डवासियों ने कहा कि पता नहीं किस वजह से हमारे क्षेत्र की सड़क सालों से ऐसे ही पड़ी है। प्रशासन ने कभी इसे बनाने का प्रयास नहीं किया, जबकि 2 बार सड़क निर्माण की राशि स्वीकृत की गई, लेकिन सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो पाया। इस बार भी हमारा क्षेत्र की यह सड़क जो 2 अलग अलग वार्डों में बटी हुई है, दोनों वार्ड के लोग इस सड़क से आना जाना करते हैं। इसके निर्माण की राशि पुनः स्वीकृत हुई है, परंतु कुछ असामाजिक तत्वों और दोनों वार्ड पार्षदों की लापरवाही की वजह से सड़क निर्माण कार्य आज तक शुरू नहीं हो पाया है। इधर वार्ड वासियों के विरोध की जानकारी मिलने पर एसडीएम रायगढ़ गगन शर्मा, तहसीलदार लोमस गिरी राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जबकि सीएसपी अभिनव उपाध्याय, थाना प्रभारी चक्रधर नगर प्रशांत राव आहिरे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से पहले से उपस्थित रहे। एसडीएम शर्मा ने बताया कि वार्ड का यह क्षेत्र जहां सड़क का निर्माण होना है वो नजूल विभाग के अंतर्गत आता है, जिसका विधिवत सर्वे तहसीलदार साहब करेंगे। यहां कुछ लोगों ने उच्च न्यायालय से यथास्थिति निर्मित रहने का आदेश ले लिया है, जिसकी वजह से सड़क का 10% कार्य प्रभावित हो सकता है। शेष 90% सड़क के निर्माण का काम जल्दी ही शुरू करा दिया जाएगा। बाकी बचे हिस्से पर प्रशासन कानूनी तरीके से रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। जल्द ही वहां भी काम शुरू हो जाएगा। मेरा नाम नीलिमा साहू है। मैं विनोबा नगर वार्ड नंबर 25 की रहने वाली हूँ। हम लोगों को 70-75 साल हो गया ना इस रास्ते पे चलते हुए, लेकिन कभी भी हमारा रास्ता को बनाने के लिए बोलते हैं ना तो ये जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। इसी कारण ना हम लोग को इतना बड़ा धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर चुकी है सरकार। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर आज बैठे हैं। और आज हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होंगी तो हम कलेक्टर ऑफिस में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हमारी मांगे आज इनको सुननी ही होगी। वार्ड पार्षद से बात हुई है, वो ना वार्ड पार्षद कुछ कर रहा है। 2 पार्षद हैं हमारा, तो वार्ड नंबर 24 में एक पार्षद है, ये वार्ड नंबर 25 में सपना सीदार है, और ये प्रदीप जायसवाल है यहाँ वार्ड नंबर 24 में, प्रतीक विश्वाल। और क्या बोलते हैं, हम लोग वहाँ कलेक्टर ऑफिस में भी एप्लीकेशन लगाए थे, वहाँ जाके भी हम लोग कितना वो किए थे, लेकिन वहाँ से बोले गया था कि हाँ हो जाएगा आप लोगों का काम करके। लेकिन अभी इतनी अड़चनें आ रही हैं जिसकी वजह से हम लोग को धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं। हम लोग कहाँ नहीं गए, जहाँ हम लोग को जाना चाहिए था हम लोग हर जगह चले गए। अब हम लोग हार के हम लोग को धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिए हैं। बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को, जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे हम लोग। अब धरना प्रदर्शन पर आकर बैठ गए हैं तो इसके आगे तो और कुछ ना कुछ हम लोग को करना ही पड़ेगा अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो। पार्षद 2 इसलिए हैं क्योंकि अभी डिवाइड हो गए हैं कि वार्ड नंबर 24 का आधा एक जने देखता है, वार्ड नंबर 25 का आधा जने एक जने देखता है, क्योंकि वार्ड नंबर 25 बहुत बड़ा मोहल्ला है। इसी कारण 2 पार्षद दिए गए। क्या लगता है 2 पार्षद होना जरूरी है? क्योंकि नहीं, हमको एक ही पार्षद चाहिए। 2 पार्षदों में डिवाइड हो गए, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। उस पार्षद के पास जाते हैं तो बोलते हैं वार्ड नंबर 24 वाले पार्षद के पास जाओ, 24 नंबर पार्षद के पास जाते हैं तो बोलते 25 नंबर सपना सीदार के पास जाओ बोल के। तो हम लोग जाए तो कहाँ जाए? बोलने का मतलब है कि दोनों पार्षदों में ना पार्षद बनने की बिल्कुल वो नहीं थी काबिलियत, और इन लोग अपनी काबिलियत दिखा भी नहीं रहे हैं। क्या लगता है दोनों पार्षदों को बर्खास्त किया जाना चाहिए? बिल्कुल, दोनों पार्षदों को मेरे ख्याल से तो बर्खास्त कर देना चाहिए। तो सपना सीदार है, वो तो सीधे मुंह पे बोलती है तुम्हारा काम नहीं होगा, जो करना है कर लो, ये बोलती है। तो इस पार्षद को तो हटाना ही चाहिए। 70 साल से मुख्य मार्ग है, इसमें असामाजिक तत्वों द्वारा रोड़ा डाला जा रहा है कि ये हमारा ज़मीन है बोल के, इसलिए निर्माण नहीं हो पा रहा है। जब भी निर्माण के लिए फंड आता है तो इसमें अड़चन डाल के वो फंड को रिटर्न कर देते हैं, और बरसात के दिनों में यहाँ चलना मुश्किल हो जाता है, बच्चे लोग को स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। कई बार गिर जाते हैं बच्चे लोग, बाइक गिर जाता है स्लिप होके, मतलब बहुत कीचड़ हो जाता है, जाना ही मुश्किल हो जाता है, चलना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मोहल्ले वासी लोग चंदा दिए हैं और कई बार इसमें क्या बोलते हैं मलमा डाल के बराबर किए हैं, लेकिन फिर बरसात आता है, गाड़ी चलता है, फिर से वही क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो हमको ये पक्का सड़क निर्माण चाहिए हमको। ये वार्ड डिवाइड हुआ इसलिए 2 पार्षद बने। क्या लगता है 2 पार्षदों की जरूरत है एक वार्ड में? एक पार्षद तो दोनों के दोनों पार्षद ही कुछ काम नहीं कर रहे हैं।
जी, ये जो मुख्य सड़क से लेके मोहल्ले के पहुंच तक रोड इतना ख़राब है, बच्चे लोग स्कूल आते जाते कीचड़ में गिर रहे हैं, महिलाएं स्कूटी चलाते चलाते कीचड़ में गिर रहे हैं। तो हमारी मांग ये है कि इसको माने पक्की सड़क बना दिया जाए। और अभी जो स्वीकृत हुआ है पक्की सड़क के लिए, तो ये पता नहीं किस दबाव में, किस राजनीति दबाव में या प्रशासनिक दबाव में नीचे से बनाते आ रहे हैं। एक समय ऐसा आ जाएगा जहाँ तक समस्या नहीं है वहाँ तक बनाएंगे। सीसी रोड के ऊपर सीसी रोड बना रहे हैं ये लोग, और जहाँ कच्ची रोड है, जहाँ कीचड़ है, गड्ढा है, पानी भर रहा है, उसको नहीं बना रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि जहाँ पर समस्या है वहाँ रोड बनाया जाए, जहाँ समस्या नहीं है उसको छोड़ दें तो भी चलेगा। कितने वर्षों से आप लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं? जब से मोहल्ला बसा है, मैं तो 1972 तक जान रहा हूँ, 1972 तक जान रहा हूँ, तब तक रोड नहीं बना है, कच्ची रोड ही है। और एक चीज़ बताऊँ, ये जो लोग पट्टा बता रहे हैं, वो पट्टा नकली है, उसमें किसी अधिकारी का साइन नहीं है। और सन 2 अक्टूबर 1969 में वो जो एक एक्ट पास हुआ कि आदिवासियों का ज़मीन रजिस्ट्री नहीं हो सकता, कोई दूसरे अन्य या वो ओबीसी वाले खरीद नहीं सकते आदिवासियों की ज़मीन को। ये 2 अक्टूबर 1959 को जो एक्ट पास हुआ है कि आदिवासियों के ज़मीन को अदर या ओबीसी कास्ट के लोग खरीद नहीं सकते, यदि खरीदते हैं तो कलेक्टर का परमिशन चाहिए उसमें। तो ये जो पट्टा दिखा रहे हैं, ये एक दूसरे जगह की रजिस्ट्री के नीचे डू करके इसके खसरा नंबर, रकबा और खसरा नंबर को डाल दिया गया है, रजिस्ट्री नहीं है। ये प्रशासन को भी चुतिया बना रहे हैं। और प्रशासन भी ऐसा है कि उसकी जांच नहीं कर रही है। हर केस को हम लोग जीतते गए हैं, फैसला हमारे पक्ष में है, लेकिन ये जो अभी हाई कोर्ट से स्टे लाए हैं उसमें मुख्य बातों को छिपा दी गई है। उस स्टे में हम लोगों को स्टे नहीं मिला है अभी तक, नगर पालिका को मिला है, पुलिस वालों को मिला है, और शायद ये एसडीएम साहब को मिला है। ये मोहल्ले वासियों को उसकी सूचना नहीं है, न दी गई है, न कोई मोहल्ले में चस्पा की गई है। जी, हमारी एक ही मांग है, मुख्य सड़क बन जाए, हम किसी भी प्रकार से यातायात में बाधित नहीं करेंगे। वार्ड नंबर 24 और 25 के मध्य में जो सड़क अंदर जाती है मेन रोड से होकर के, उसको लेकर के मोहल्ले वासियों में एक असंतोष है कि वो कार्य समय से प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। इसमें मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि उसमें बीच में एक पैच है जिसको लेकर के हाई कोर्ट का एज इट इज़ स्टेटस को मेंटेन करने का ऑर्डर जो है अभी उसमें वर्तमान में है, और 4 सितंबर तक उसको यथास्थिति अगली सुनवाई तक उसको रखा जाना है। परंतु हम अभी क्योंकि ये नजूल शीट क्षेत्र है, यहाँ पर नजूल आरआई और पटवारी की उपस्थिति में तहसीलदार साहब अभी सीमांकन करेंगे, और जो क्षेत्र विवादित नहीं है उन क्षेत्रों में हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि अभी निर्माण का कार्य अभी के अभी स्टार्ट हो जाए, और जो अधिक जो अविवादित क्षेत्र है वो 90% है लगभग, तो उसमें कार्य जो है जल्दी से पूर्ण हो जाए, और जब विवाद के निपटारे के उपरांत उस पर भी हम जो स्टेटस को क्षेत्र है उसमें भी हम निर्माण कर लेंगे। सर, असामाजिक तत्वों के द्वारा बताया जा रहा है कि मुख्य मार्ग पर उनका कब्जा है, और लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, स्थानीय निवासियों के द्वारा, कि वो अवैध कब्जा नहीं। हम बिल्कुल अभी उसी बात की ही जांच करेंगे। उसके लिए क्या है कि शहरी क्षेत्र जब उसमें आता है, प्रभावशील होता है, तो उसमें कई जो शासकीय भूमियाँ हैं वो नजूल बन जाती हैं, और उसका रिकॉर्ड नजूल शाखा के द्वारा संधारित होता है। तो हमने नजूल आरआई को भी बुलाया है, और राजस्व के हमारे पटवारी और तहसीलदार साहब भी हैं, और हम लोग मौके पे पूरी चीज़ का इवैल्यूएशन करते हुए कौन सी ज़मीन का भूमि स्वामी कौन है, किस अधिकार अंतर्गत कौन सा पट्टा है, उसकी जांच अभी करेंगे, और जो क्षेत्र है जहां काम प्रारंभ हो सकता है वहां तो अभी काम शुरू कराएंगे। थैंक यू।